चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के ऊपर नई मुसीबत आ गई है। अब राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करना मुसीबत हो जाएगा। फ्री की रेवड़ियां बांटना भी मुश्किल हो जाएगा और तो और बड़ी बड़ी रैलियां करने में भी दिक्कत आने वाली है। नमस्कार, ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट का ये फैसला चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर है। दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 बेंचों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में पहला फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब जो फैसला सुनाया है वो सच में सभी राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ाने वाला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन को बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर शेयर भी करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन उद्योगपतियों को बहुत बड़ा झटका लगा है जो सत्ताधारी पार्टियों को लाखों करोड़ों का चंदा देकर सरकारी कंपनियां खरीदते थे, सरकार के ठेके लेते थे, सरकार के दुलारे बन जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को गोपनीय तरीके से चंदा देना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगा, जबकि कोर्ट ने कहा कि काला धन रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पब्लिक को भी पता लगेगा कि किसने किस पार्टी की फंडिंग की है। 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान अगर गुप्त रखी जाएगी तो इससे रिश्वतखोरी हो सकती है। पीठ में शामिल जज जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछले दरवाजे से रिश्वत को कानूनी जामा पहनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को फंडिंग के बदले अनुचित लाभ देने का जरिया बनाने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा काला धन राजनीतिक दलों के पास है, ये तो किसी से छुपा नहीं। और चंदा लेकर भी महान बनने में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मतलब सबसे बड़ी चंदा लेवक पार्टी, देश की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। चंदे का काला खेल कैसे चलता है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, किन किन रास्तों से चंदा जुटाया जाता है, ब्लैक का व्हाइट कैसे किया जाता है, कितने रुपयों तक चंदा लिया जा सकता है, जिन पार्टियों के नाम तक लोग नहीं जानते वो चंदे की काली दुनिया में कैसे ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेल रही है, कौन लोग चंदा दे रहे हैं, क्यों बीजेपी ने चंदा लेने के लिए कानून बदल डाला, सब आपको बताएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में पॉलिटिकल पार्टियां चंदे का काला खेल मोटे तौर पर 4 तरीके से खेलती हैं। पहला कैश, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड और तीसरा विदेशी कंपनियों से लिया जाने वाला चंदा और चौथा है कॉर्पोरेट से फंडिंग। इन सभी तरीकों में सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पर खड़ा होता है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इसे ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। दोस्तों, योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्देश शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।
चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिन की ही होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए ही किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाता है जिन्होंने लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के साल में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली पहचान गुप्त रखी गई है, इसीलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा जरूर मिल रहा है। एक आलोचना ये भी है कि ये योजना बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसा दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। अब इससे सरकार कितना फायदा उठा रही है ये बड़ा सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फैसले ने इन तमाम पार्टियों को और खासकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बना दी है, क्योंकि अब इन सभी पार्टियों को और भारतीय जनता पार्टी को अब अपने चंदे का हिसाब देना होगा। ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। ऐसी तमाम रिसर्च खबरें देखने के लिए आप खबरदार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।